बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम शिकायतों से ज़्यादा शुक्रगुजार हों। ज़िंदगी प्यार और सब्र से ठीक हो सकती है जब हम मोहब्बत से पेश आएं। तो मिसवाक करने से मैदा हमेशा ठीक रहता है और दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोने में इबादत है। अगर नज़ला जुकाम पीछा नहीं छोड़ रहा है तो हरी प्याज की खुशबू सूंघ लिया करो। यह जान लो कि नेक लोगों की सोहबत में रहने से हमेशा अच्छाई ही मिलती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल कमज़ोर हो जाता है। खजूर को दूध में मिलाकर उसका मिल्क शेक बनाकर पिए। छोटे कद में इजाफा होगा और जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। गाजर खाने से खून पतला हो जाता है और नज़र तेज होती है। खाने के वक्त किसी की बुराई करने से रिज़्क से बरकत उड़ जाती है। अखरोट खाने से वक्त बे वक्त भूख लगना और खाने की ख्वाहिश न होने जैसी दिक्कत ख़त्म हो जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। सुबह में वक्त पर नाश्ता करने से उम्र लंबी होती है। खाना खाने के दरमियान पानी पीने से पेट की चर्बी बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक नमकीन गुनगुने पानी से गरारे करने से गले में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया का आसानी से खात्मा हो जाता है। सुबह में रोजाना कुछ देर पैदल चलने से आप हर बीमारी से पाक रहोगे। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वह रोजाना खजूर खाएं। इसके अलावा लाल चुकंदर भी खाएं। मोटापे के साथ हाई ब्लड प्रेशर और तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं और लटके हुए पेट से भी लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। पेट की चर्बी को पिघलाने के लिए छोटी इलायची, नींबू का रस और शहद रूटीन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो पेट पर अड़ी हुई और जमी हुई चर्बी पिघलाना शुरू हो जाती है, बल्कि सेहत में भी इजाफा होता है। अगर आपकी जवानी को हमेशा बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह आँख खुलने से ही अजवा खजूर एक दाना मुंह में डाल लिया करो। सेहत तो अच्छी होगी ही बल्कि जादू भी नहीं असर करेगा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया है कि जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ कभी मत जाया करो, चाहे वह तुमको खाना सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच से ही क्यों ना खिला दे। अगर मैदे की जलन का मसला हो तो एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ खजूर खाओ। अल्लाह ने चाहा तो मैदे की जलन फौरन ठीक हो जाएगी। छोटे बच्चों को चाय की आदत हरगिज ना डालें वरना उनको छोटी उम्र में शुगर की बीमारी लग जाएगी। दुश्मन और जलन रखने वालों से बचने का तरीका यह है कि कितना हो सके उतना अपने दुखों को छुपा कर रखो, क्योंकि दुश्मन अपनी एक बात को ऐसे फैलाता है कि जीना मुश्किल कर देता है। नीम गर्म दूध गुड़ के साथ पीने से पेट की सफाई और सर्दी दूर हो जाती है। दिन में कोई 40 मिनट हल्की फुल्की वर्जिश करने से मोटापा कंट्रोल में किया जा सकता है। हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, यानी दिमाग सुकून में रहता है और कई तरह की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। हड्डियों में ताकत और मजबूती लानी है तो महीने में 3 बार बकरे का गोश्त खा लिया करो। सुबह की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करो, दिन बरकतों से भर जाएगा। सब्र इंसान की इतनी मजबूत डोर है
कि जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। बेशक चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और दूध बेहतरीन टोटका है। अपने वो नहीं होते जो बुरे वक्त में साथ ना दें, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो हर वक्त में साथ निभाते हैं। ज़ाफ़रान शहद मिलाकर दूध पीने से बदन की कमज़ोरी दूर होगी। वक्त और दौलत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के बस में नहीं होती है। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया, उसने जन्नत का दरवाज़ा खोल लिया। पेट की गैस और तेज़ाबियत को दूर करने के लिए सौंफ और इलायची का कहवा पियो। अल्लाह पाक ने सुबह के वक्त में बरकत रखी है। सुबह में सूरह यासीन की तिलावत करने से रिज़्क में इजाफा होता है और दिन भर की आफतों से महफूज रहोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।